ओके, तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन क्या होता है? देखो मैंने आपको जो राउथ हार्विट्ज क्राइटेरिया मैंने पढ़ाया था, तो राउथ हार्विट्ज क्राइटेरिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा, स्टेबल होगा उस पर उसका जो डिसीजन होगा वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ पोल्स कितने आपके लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ पोल्स आपके राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, और कितने पोल्स आपके जे ओमेगा एक्सिस के ऊपर है। तो अपने कंक्लूजन निकाला था कि अगर कोई भी पोल अगर आपका राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, राउथ हार्विट्ज क्राइटेरिया में, राउथ हार्विट्ज क्राइटेरिया का राइट हैंड साइड में प्रेजेंट पोल का अपन कैसे निकालते हैं कि अगर आपकी साइन चेंज हो रहा है, साइन एक बार चेंज हो सकता है, दो बार चेंज हो सकता है, अगर साइन मिनिमम चेंज हो रहा है कहीं भी फर्स्ट कॉलम के अंदर, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई पोल है वो आपके राइट हैंड साइड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में अगर कोई पोल एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड में मतलब पोल एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सिस्टम आपका अनस्टेबल है। ओके, अगर सारे के सारे पोल लेफ्ट में है, सारे के सारे लेफ्ट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा, फर्स्ट कॉलम के अंदर साइन चेंज नहीं हो रहा, मतलब सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है पोल्स, इसका मतलब सिस्टम आपका कंप्लीटली स्टेबल है। और कुछ पोल्स हैं कि जिसके अंदर आपका, जैसे मैंने अलग अलग केसेस बताए थे कि आपके फर्स्ट कॉलम के अंदर आपका जीरो आ जाए, ठीक है, मतलब फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट आपका जीरो आ जाए, या एंटायर रो ही आपकी जीरो आ जाए, तो उस कंडीशन के अंदर सिस्टम आपका अनस्टेबल है। सिस्टम आपका अनस्टेबल भी हो सकता है, स्टेबल भी हो सकता है, बट वो मार्जिनल मार्जिनल स्टेबल की कंडीशन में अपन उसको कंसीडर करते हैं। ये तो बात हुई थी अपन टाइम डोमेन एनालिसिस, क्योंकि अपन राउथ हार्विट्ज क्राइटेरिया, रूट लोकस, ठीक है, ये सारी की सारी जो एनालिसिस थे वो अपने टाइम डोमेन एनालिसिस थे। अपन फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के अंदर वेदर सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल, इसकी अपने को कैसे पता चलेगा कि सिस्टम आपका स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो वो तो जो एनालिसिस था कि राउथ हार्विट्ज क्राइटेरिया से आप सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी कमेंट कर रहे हो कि वेदर सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल, it is the time domain analysis. In the frequency domain analysis we have another parameters to measure the system stability, कि सिस्टम की स्टेबिलिटी मेजर करने के लिए कि सिस्टम आपका स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, उसके लिए एक अलग पैरामीटर्स हैं। वो पैरामीटर आपके गेन मार्जिन एंड द फेज मार्जिन। ओके, तो आपको ये पता है कि ये जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वन प्लस जी एस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू जीरो, तो जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू क्या हो गया? -1, ठीक है। अब स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए देखो ये चीजें हैं, दो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, एक तो होती है गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, एक होती है फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है। गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी है, उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा जी सी। ओमेगा जी सी मतलब ओमेगा गेन क्रॉसओवर, जीसी का मतलब क्या है? गेन क्रॉसओवर, ठीक है, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा पीसी, फेज क्रॉसओवर, ठीक है, हमेशा आपको यही मिलेगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो बेसिकली वो ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी की फॉर्मेट में देगा। अब देखो ओमेगा जीसी क्या है बेसिकली ओमेगा जीसी क्या है कि ओमेगा की एस सी वैल्यू, जैसे मैंने बताया था कि रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेटिक फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे आपकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज मैक्सिमम। उसी तरीके से गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या है? गेन क्रॉस ओवर वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे आपका मैग्नीट्यूड है, आपका जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू 1 या 0 dB। इसका मतलब क्या है 1 और 0 dB का? देखो मैंने जब फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस स्टार्ट किया था, मैंने बोला था कि बेसिकली ओमेगा की जो वेरिएशन हो रहा है वो बहुत ही लार्ज स्केल में हो रहा है, मतलब जो उसका स्केल है दैट इज वेरी मच लार्ज। दैट्स वाई वी आर टेकिंग द ओमेगा इन द लोगरिथमिक फॉर्मेट, यानी लॉग की फॉर्मेट में ले रहे हैं, 20 log ऑफ ओमेगा। उसका मैंने रीजन बताया था कि अगर ओमेगा की वैल्यू आप 1 लेते हो, एक ओमेगा की वैल्यू 10 लेते हो, 100 लेते हो, 1000 लेते हो, कि अगर नॉर्मली लोगे तो स्केल आपकी जो ग्राफ पेपर है वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। उसलिए अपन सेमिलोग ग्राफ पेपर यूज करते हैं, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू अगर 10⁶ भी करोगे और उसका अगर आप लोगरिथमिक लोगोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू 6 ओनली, ठीक है। तो मोड ऑफ जी ये क्या है बेसिकली? ओपन लूप जो ट्रांसफर फंक्शन है, ओपन लूप जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका क्या है अपने पास में? ये मैग्नीट्यूड है। क्योंकि देखो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, जी ऑफ एस इंटू एच, क्योंकि आपने पता है ये रूट लोकस आपने इसी पे डिजाइन किया है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे ही। देखो जी ऑफ एस तो है फॉरवर्ड पाथ गेन, ठीक है, और एच ऑफ एस अगर 1 है तो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस क्या होगा? मेरा ओपन लूप गेन होगा। जी ऑफ एस तो ओनली फॉरवर्ड पाथ गेन है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस क्या होगा? मेरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसमें मैंने, चूंकि मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कर रहा हूं, तो आई एम पुटिंग एस इक्वल टू जे ओमेगा। जब मैंने एस इक्वल टू जे ओमेगा इसके अंदर पुट किया है, तो जो वैल्यू बन गई है वो बन गई है जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, और 8 ओमेगा
इक्वल टू ओमेगा जी सी, मतलब ओमेगा ओमेगा की एस सी वैल्यू जिसके ऊपर इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 हो जाए, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। या मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं log 10 बेस अगर मैं 1 लेता हूं, मतलब 20 को मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पे, क्योंकि मैंने बताया कि डीबी का मतलब क्या है, 20 log ऑफ 10 एक्स, 20 log ऑफ 10 वाई, 20 log ऑफ 10 जेड, मतलब इसकी कोई भी वैल्यू, लेकिन आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, 20 log ऑफ 10 से, या 20 उसका log ले रहे हो, देन मल्टीप्लाई बाई द 20, तो ये जो वैल्यू कन्वर्ट होगी दैट विल कन्वर्ट इनटू द डीबी डेसिबल। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि अगर इसका एक्चुअल जैसे मालूम मैं बताऊं कि ओमेगा की वैल्यू सपोज करो मेरे पास में है 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड। अगर मेरे को ये बोला जाए कि इसकी वैल्यू आप डीबी के अंदर बताओ, बेसिकली ओमेगा की वैल्यू कभी डीबी में होती नहीं है, मैग्नीट्यूड डीबी में होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं बोल लेता हूं, तो आप क्या लिखोगे कि सर में हम क्या करेंगे कि 20 को मल्टी 20 फिर log 10 और जो ओमेगा की ओरिजिनल वैल्यू है दैट इज 10, उसको हम यहाँ पे रख देंगे। log 10 बेस 10 कितना होता है आपका, 1 होता है, और 1 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, डायरेक्टली अगेन 20, यानी वैल्यू आ गई 20, यानी जो ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड यहाँ पे ये वैल्यू है, ये आपकी डीबी में देखो, मैं आपको ये चीज करवा रहा हूं क्योंकि डीबी में कभी भी ओमेगा की वैल्यू नहीं होती है, मैग्नीट्यूड ही डीबी में होता है, ओमेगा की वैल्यू कभी भी डीबी नहीं है। ओमेगा की वैल्यू ओनली 10 log 10 बेस इसमें ही चलती है, ये log 10 बेस 10 के अंदर ही चलती है, कभी भी 20 से मल्टीप्लाई नहीं होती है ये। लेकिन फिर भी मैं आपकी सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको समझाने के पर्पज से मैं इसको यूज कर रहा हूं। तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर ये वैल्यू 1 है, ओरिजिनल वैल्यू इसकी 1 है, और इसको मेरे को ये बोला जाए कि इसकी वैल्यू को आपको डीबी के अंदर लिखनी है, तो डीबी के अंदर लिखने के लिए मैं क्या करूंगा कि इस जो मैंने सर्किल किया है, इसको मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 20 और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं log, इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 log ऑफ 10 बेस पर, यानी जो आपका लो जी ऑफ एस एच ऑफ एस है, जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा है, इसकी वैल्यू को मैं कर दूंगा 20 log ऑफ 10 से मल्टीप्लाई। तो अब मेरे को बताओ कि ओरिजिनल वैल्यू इसकी 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 log ऑफ 10, log ऑफ 10, इसकी वैल्यू 1 है, 20 log ऑफ 10 की वैल्यू मतलब 10 बेस अगर 1 है तो इसकी वैल्यू आती है 0, तो 0 को आप 20 से मल्टीप्लाई करो तो अगेन वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 0 डीबी। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको कंक्लूजन फॉर्मेट में बताऊं, तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर आपके मैग्नीट्यूड की वैल्यू या तो 1 हो, ओरिजिनल वैल्यू 1 हो, या अगर आप डीबी में उसकी वैल्यू ले रहे हो तो डीबी में वैल्यू उसकी हो आपकी 0 डीबी। अगर आपको मतलब एग्जाम के अंदर कोई पूछता है कि मैं हमें गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी का स्टेटमेंट दो, या गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती क्या है, तो गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी के लिए क्या बोलोगे कि फ्रीक्वेंसी की एस सी वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की ओमेगा की वो वैल्यू जिसके ऊपर आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो या तो 1 हो, या डीबी में उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0 डीबी। तो दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी। गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, चूंकि गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी पर अपन क्या है, गेन की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड या गेन एक ही चीज होगी, गेन की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी। ओके, ये तो मेरे को होपफुली आपको चीज समझ में आएगी गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा पीसी, सेम वो की वही चीज है, बस चेंज क्या होगा कि अपन फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी में किसकी बात करेंगे, अपन फेज की बात करेंगे, और गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी में किसकी बात करेंगे, गेन की बात करेंगे। देखो मैंने फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस जिस दिन आपसे स्टार्ट किया था उसी दिन मैंने बता दिया था कि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस को एनालिसिस करने के दो आपके पास में पैरामीटर्स होंगे, एक उसका मैग्नीट्यूड होगा, एक उसका फेज होगा। यानी जहां पे आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे वहां पे आप उसके फेज की बात भी करोगे। तो फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बेसिकली फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होगी, फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आपका जो फेज है, उसका जो फेज है दैट विल इक्वल टू -180 डिग्री। इट्स नॉट +180 डिग्री, इट्स -180 डिग्री। यानी फेज की वैल्यू 0 से लेकर 360 डिग्री तो कुछ भी हो सकती है, -360 से, क्योंकि देखो ये आपका स्केल होता है, तो यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट हुए, 90, 90 से 180 गए, 180 से 270 गए, 270 से 360 गए, 360 से अपन
-90 मान लेते हैं, -180 मान लेते हैं, -270 मान लेते हैं और -360 मान ले। मतलब जो फेज की वैल्यू है वो -360 डिग्री से -360 डिग्री से आपकी +360 डिग्री कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी द नेगेटिव। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, फेज आपका प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। आपने पढ़ा ही होगा कि फेज की वैल्यू -30 डिग्री भी होती है, -120 डिग्री भी होती है, +120 डिग्री, +30 डिग्री भी होती है। ठीक है, तो फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी क्या है? ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर आपका जो फेज है उसकी जो वैल्यू है वो -180 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? गेन क्रॉस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो फ्रीक्वेंसी जिसपे आपका जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसका जो गेन है या तो 1 हो या उसका 0 dB हो। ठीक है, फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? -180 डिग्री। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो आपने 0 dB ले लिया, लेकिन यहाँ पे आपने डीबी में क्यों नहीं लिया? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अपन फेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन मैग्नीट्यूड की बात करें, यहाँ पे अपन फेज की बात करें। तो फेज में कभी भी क्योंकि फेज कितना होगा? -360 से +360 डिग्री होगा, इसके बीच में होगा। लेकिन आपका मैग्नीट्यूड तो बहुत ज्यादा हो सकता है, मैग्नीट्यूड 0 से लेकर इन्फिनिटी तक भी हो सकता है। इसलिए अपन क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड की जो क्वांटिटीज है उनको अपन डीबी में लेके कंसिडर, मतलब डीबी में लेके चलते हैं, लेकिन जो फेज क्वांटिटीज है दैट विल ऑलवेज इन द ओरिजिनल फॉर्मेट, इन द डिग्री फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कोई भी डीबी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ पे अपना डीबी वाला कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आएगी। तो गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी अपनी क्या होती है, ये इनका बेसिक डेफिनेशन है। तो गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी किसके बारे में बात करेगी? आपकी गेन के बारे में बात करेगी, और फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी किसके बारे में बात करेगी? आपके फेज के बारे में बात करेगी। ठीक है, उसके बाद में अपन गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की बात करते हैं। देखो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन क्या होता है? ये है गेन मार्जिन आपका और ये है फेज मार्जिन। देखो, पहले चीज तो अपन मार्जिन का मतलब समझते हैं कि मार्जिन बेसिकली क्या है। मार्जिन का मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि जिसे मान लो कि आपके मान लो कि 100 मार्क्स का आपका पेपर है। ठीक है, और आपको मान लो कि उसमें पास होने के लिए 36 मार्क्स चाहिए। ठीक है, 36 मार्क्स चाहिए आपको, और आपके मार्क्स कितने आए? 38 मार्क्स आए। इसका मतलब क्या है कि आप पास तो हो, नॉर्मल सी बात है, लेकिन आपके पास में जो मार्जिन है वो ओनली 2 मार्क्स का है। ओनली 2 मार्क्स। अगर आपके 2 मार्क्स कम आते तो आप, या दो मतलब 3 मार्क्स, 36 पे पास हो जाओगे आप। यानी मार्जिन कितने का आ गया? बेसिकली 3 का आ गया यहाँ पे, कि जिससे ही मतलब बेसिकली 2 का मार्क्स है, पर अगर 3 आते ही, मार्जिन आपका 2 का ही है, लेकिन अगर 3 मार्क्स अगर कम आते आपके, 3 मार्क्स अगर कम आते तो आप क्या हो जाते? इस सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दो है ये क्या पता है? किसी चीज का मार्जिन बता रहे हैं। उसी तरीके से अपन कभी कभी जैसे मान लो कि कभी आपको ट्रेन मतलब अगर मान लो कि आपकी कोई रिजर्वेशन कराया हुआ है, सपोज को जयपुर से किया हुआ गया है, यहीं से लोकल किया होगा, तो अपन घर पे क्या लेके चलते हैं कि यार अपन थोड़ा सा मार्जिन लेके चलते हैं। मतलब जैसे मान लो कि आपको 10 o'clock पे आपकी गाड़ी है, मतलब आपको जाना है 10 o'clock पे, तो नॉर्मली अगर आप सुबह 9 बजे निकल रहे हो तो घर वाले या आपका खुद का इंटेंशन क्या होता है कि थोड़ा मार्जिन लेके चलते हैं, थोड़ा जल्दी पहुंचते हैं। मार्जिन का मतलब क्या है कि आप अपनी सेफ साइड लेके चल रहे हो। टाइम का हो सकता है वो, मार्क्स का हो सकता है, या किसी और चीज का हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लो कि आपके सब्जेक्ट के अंदर आपके पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट, उसके अंदर सपोज करो 5 टॉपिक्स है, यानी 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर में मान लो कि आपने 3 चैप्टर तो पढ़ लिए, आपको पता है कि 3 चैप्टर से मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन आप चौथा चैप्टर भी आधा थोड़ा पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो? क्योंकि यार ये मार्जिन लेके चलता हूँ कि हो सकता है कि 3 जो चैप्टर हैं वो मेरे पढ़े हुए तो अच्छे हैं, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन टिपिकल आ गया जो मैं नहीं कर सका वहां पे, तो चौथे में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पे ये कर दूंगा। तो मार्जिन का मतलब मैं समझा रहा हूँ बेसिकली। पहले गेन मार्जिन और फेज मार्जिन के बाद में बात करेंगे अपन। मार्जिन क्या चीज होती है? मार्जिन वो चीज होती है कि जिसको जिसको लेकर आप अपना सेफ साइड कैलकुलेट करते हो कि यार अगर इतना मार्जिन में ले लूंगा तो मैं सेफ साइड में हूँ। वो आपका अगर कोई जर्नी है उससे रिलेटेड हो सकता है, वो आपकी एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है। भाई एग्जाम सपोज को 10 o'clock है तो फिर भी आप मार्जिन लेके चलते हो कि हाँ 10 मिनट पहले पहुंचेंगे। भाई मान लो बाय द वे कोई गाड़ी खराब हो गई या आपने को प्रॉपर ऑटो नहीं मिला है, जो बस में आते हैं वो बस नहीं मिली, तो वो मार्जिन लेकर अपन चलते हैं स्पेसिफिक केसेस के अंदर। तो यहाँ पे जो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन क्या है? गेन मार्जिन वो चीज है, अगर मैं इसका डेफिनेशन बताऊं तो गेन मार्जिन वो चीज है कि मैग्नीट्यूड का इतना मार्जिन, देखो ध्यान से सुनना इस चीज को, मैग्नीट्यूड का इतना मार्जिन कि अगर वो मार्जिन मेरा है और अगर वो मैग्नीट्यूड उतना मेरा कम हो जाता है तो मेरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा।
मतलब मार्जिन बेसिकली देखो, जैसे मैंने बताया कि टाइम, जैसे आपकी जो ट्रेन वाला जो मैं एग्जांपल बताया था, उसके अंदर आपका क्या पॉसिबिलिटी है, अगर आप मार्जिन नहीं लोगे, ठीक है, मार्जिन नहीं लोगे तो आपको, अगर मार्जिन आपने सपोज करो लेके चल रहे हो 10 मिनट का मार्जिन, तो डेफिनेटली है कि आप उस ट्रेन को पक्का ही पकड़ लोगे या कैच कर लोगे, उसके अंदर आपकी जो भी जर्नी है वो आप कर लोगे। लेकिन सपोज करो कि आपने मार्जिन नहीं लिया, और मार्जिन नहीं लेने के बाद में मान लो कि स्लाइटली आप डिले हो गए, स्लाइटली मतलब सपोज को 5 सेकंड का डिले आ गया, 5 सेकंड के डिले या 10 सेकंड का डिले आ गया, 10 सेकंड में तो गाड़ी अच्छी खासी स्पीड अप कर लेती है अपने आप को, तो आपकी वो ट्रेन छूट जाएगी। तो मार्जिन बेसिकली क्या करे कि या तो आपको गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो मार्जिन वो डिसाइड कर रहा है वहां पे। जो मार्जिन आप टाइम का लेके चल रहे हो, 10 मिनट का मार्जिन लेके चल रहे हो, वो मार्जिन ये डिसाइड कर रहा है कि आपकी या तो गाड़ी मिलेगी या आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। उसी तरीके से जो गेन मार्जिन है, वो गेन मार्जिन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नीट्यूड का वो मार्जिन जो आपके सिस्टम को या तो स्टेबल करता है या सिस्टम को आपको अनस्टेबल करता है। अब सपोज करो कि आपने अगर मार्जिन सपोज करो 30 मिनट का लिया है, देखो मैं आपको नॉर्मल जो डेली लाइफ के एग्जांपल है उसी से मैं समझा दूंगा कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन क्या है। अगर आपने मार्जिन मान लो कि 30 मिनट का लिया है, मतलब 9:30 पे आप पहुंच गए, 10:30 की 10 पे 10 o'clock पे आपकी गाड़ी थी, तो इसका मतलब 30 मिनट का अगर मार्जिन लेके चल रहे हो, इसका मतलब श्योर है कि आपको वो गाड़ी मिलेगी ही मिलेगी। फिर आपने क्या किया, 30 मिनट की जगह आपने 20 मिनट का मार्जिन ले लिया, इस टाइम भी आपको मिलेगी गाड़ी, पक्का मिलेगी, लेकिन जो पहले 30 मिनट का जो मार्जिन था उसके कंपेरिजन में 20 मिनट का मार्जिन कम है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो अभी भी 1 ही है या 100% ही है, लेकिन मैं कुछ ये बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पे श्योरिटी थी वो यहाँ पे थोड़ी श्योरिटी कम हो गई है। फिर मैंने टाइम और धीरे धीरे काम किया, मतलब मैंने 5 मिनट का कर दिया, तो 5 मिनट पे क्या है कि चांसेस मेरे और भी कम हो गए हैं कि गाड़ी मेरे को मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। मार्जिन अपने इतना लेके चल रहे हो। फिर आपने 2 मिनट का मार्जिन लिया, 1 मिनट का मार्जिन लिया, और फिर 0 मिनट का मार्जिन लिया। 0 मिनट का मार्जिन है मतलब आप एग्जैक्टली 10 o'clock पे पहुंच रहे हो। वहां पे देखो अभी भी प्रोबेबिलिटी 100% है कि आप एग्जैक्टली अगर टाइम पे पहुंच गए तो आपको गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर बाई द वे कोई ट्रैफिक सिग्नल है, उस पर आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल गया, और अगर आपने 20 सेकंड या 30 सेकंड का भी अगर आपने डिले कर दिया, तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। मतलब क्या है इसका मतलब कि जो चीज आप टाइम में कंसिडर करो, मतलब जितना ज्यादा आप मार्जिन लेके चल रहे हो उतने ही आपकी प्रोबेबिलिटी गाड़ी को कैच करने की उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। उसी तरीके से अगर गेन मार्जिन जितना ज्यादा होगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर गेन मार्जिन कम होगा, गेन मार्जिन कम होगा, तो सिस्टम सिस्टम की स्टेबिलिटी के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। सिस्टम उस टाइम भी स्टेबल होगा, लेकिन सिस्टम स्टेबल से अनस्टेबल पे जा सकता है। तो गेन मार्जिन बेसिकली क्या शो कर रहा है आपका कि सिस्टम की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बीच में जो मैग्नीट्यूड का गैप है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, गेन मार्जिन। ठीक है, देखो इसलिए इसको बोला है कि इट इज अलाउएबल गेन, कि कितना गेन मैं अलाउ कर सकता हूं कि सिस्टम मेरा स्टेबल कंडीशन से अनस्टेबल कंडीशन पे चला जाए। ठीक है, और देखना कि देखो एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं कि जो गेन मार्जिन होता है वो हमेशा निकल जाता है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर। ध्यान रखना इस चीज का। देखो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, जहां पे आपका मैग्नीट्यूड 0 dB है, और फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, जहां पे आपका जो एंगल है दैट इज -180 डिग्री है। गेन मार्जिन निकालना है, तो गेन मार्जिन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो ओमेगा जीसी है, मेरे को एक बात बताओ कि ओमेगा जीसी है गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस पे मैग्नीट्यूड कितना आपका 0 dB है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपका 0 dB है। मैग्नीट्यूड 0 dB का होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपका 0 dB या 1 है। गेन फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी पर आपका मैग्नीट्यूड 0 dB कभी भी नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो ओनली पॉसिबल है जब ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी दोनों बराबर हो, ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी बराबर हो। यानी ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी अगर दोनों एक ही क्वांटिटी है, इसका मतलब तो ये है कि गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी एक ही है। मतलब जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आपको मैग्नीट्यूड 1 मिल रहा है, उसी ही फ्रीक्वेंसी पे आपको फेज भी -180 डिग्री मिल रहा है। लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर ऐसा नहीं होगा, फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी, गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी अलग होगी। अब मेरे को बताओ कि अगर गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आपका मैग्नीट्यूड 0 dB है, तो डेफिनेटली ओमेगा पीसीएम में फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आपका मैग्नीट्यूड कभी भी 0 dB नहीं हो सकता है। तो आपको अगर गेन मार्जिन निकालना है, तो गेन मार्जिन पे आप क्या निकालो, उसकी ओमेगा पीसी पे, मतलब गेन फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी पे उसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्योंकि गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी तो आपका मैग्नीट्यूड 0 dB है।
फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे आपका एंगल तो -180 डिग्री है, लेकिन आपका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 0 dB नहीं है। तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे आप मैग्नीट्यूड निकालो और सपोज करो कि उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज एक्स, फॉर एग्जाम्पल उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक्स है, तो उसका जो गेन मार्जिन होगा ना वो क्या होगा, 1/x। मतलब क्या है कि सपोज करो कि ओमेगा पीसी है, ओमेगा पीसी है उसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं कि 1000 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड है, कि ओमेगा पीसी मेरा 10⁻, इस पे इस ओमेगा पीसी मैग्नीट्यूड एंगल कितना होगा मेरा -180 डिग्री। मैं मान लेता हूं कि इस ओमेगा पीसी पे आपका जो मैग्नीट्यूड है, आपका मैग्नीट्यूड है वो सपोज आया मेरा 0.5, सपोज दिस इज वैल्यू 0.5, या मैं इसको 0.5 नहीं मान, सिंप्लीफिकेशन के लिए 0.1 मान लेता हूँ कि ये वैल्यू मेरी 0.1 आई है, क्योंकि ओमेगा पीसी पे आपका मैग्नीट्यूड कभी भी जीरो नहीं होगा। ओमेगा जीसी पे आपका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, लेकिन ओमेगा पीसी पे आपका जो एंगल होगा दैट विल -180 डिग्री, और ओमेगा पीसी पे आपका जो मैग्नीट्यूड है वो है 0.1, और वो 0.1 है। अगर उसका मेरे को ये बोले गेन मार्जिन निकालना है देन यू हैव टू डू 1/0.1। तो ये जो गेन आएगा 1/0.1 कितना हो गया 10, तो ये गेन मार्जिन होगा उसका 10। और अगर इसको डीबी में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 20 log of 10 और ये 10, क्योंकि 1/x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 10, 1/x की वैल्यू आई थी आपकी 10, तो 20 log 10/10 कितना हो जाएगा 1, तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी 20 dB। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी ओमेगा पीसी की वैल्यू अगर 10⁻³ थी, उस ओमेगा पीसी की 10⁻³ की वैल्यू पर अगर आपका मैग्नीट्यूड 0.1 था, तो उसका जो नॉर्मल गेन मार्जिन होगा वो तो होगा 10, लेकिन उसका जो डीबी में मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आपका 20 dB। ठीक है, तो ये उसका गेन मार्जिन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, देखो मैंने एक चीज कंफ्यूज मत होना, बहुत से स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी और गेन मार्जिन और फेज मार्जिन पे। देखो मैं वापस एक बार क्लियर कर देता हूँ कि तो गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी, मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, मतलब गेन क्रॉस ऑफ, मतलब यहाँ पे जो गेन बात होगी वो गेन की ही होगी। लेकिन फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी में आप अगेन अपन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, फेज क्रॉस ओवर, तो यहाँ पे भी बात किसकी हो रही है, आपकी फेज की ही हो रही है। लेकिन गेन मार्जिन के अंदर बात तो अपन गेन की कर रहे हैं, बात तो अपन गेन की कर रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पर जो फ्रीक्वेंसी काम आ रही है दैट इज योर फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से फेज मार्जिन के अंदर क्या हो रहा है, फेज मार्जिन के अंदर बात तो अपन फेज की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी काम आएगी वो कौन सी काम आएगी, आपकी गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी बेसिकली फेज के लिए डिफाइन है, गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी गेन के लिए डिफाइन है। यस यू आर करेक्ट, बट जब आप गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की बात करोगे तो गेन मार्जिन के टाइम में आप फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी काम में लोगे, और फेज मार्जिन की जगह फेज मार्जिन कैलकुलेट करते वक्त आपको गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी को काम में लेकर लेना है। तो देखो गेन मार्जिन मैंने बता दिया, अब अपन बात करते हैं फेज मार्जिन की। तो फेज मार्जिन भी क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि गेन मार्जिन क्या है कि वो मैग्नीट्यूड जिस पे आपका सिस्टम स्टेबल से अनस्टेबल पे चला जाए, मतलब जो आपका मार्जिन है कि इतना मार्जिन है कि सिस्टम स्टेबल से अनस्टेबल पे चला जाए, उसी तरह से फेज मार्जिन क्या होगा, ये अलाउेबल आपका फेज लेग होगा। मतलब मैं कितना फेज उसके अंदर ऐड करूं कि सिस्टम आपका स्टेबल से अनस्टेबल पे चला जाए। तो इसके लिए अपन क्या करना है, फेज मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेज निकालना पड़ेगा। फेज निकालना पड़ेगा किस पे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीसी पे, गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। जैसे यहाँ पे ओमेगा पीसी पे अपने क्या निकाला था, गेन गेन निकाला था, उसी तरीके से फेज मार्जिन के लिए अपन क्या करते हैं, गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी पर अपन एंगल निकालते हैं। देखो ओमेगा जीसी पे आपका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 0 dB, लेकिन आपका जो फेज है इट कैन नेवर बी -180 डिग्री। ओमेगा पी से आपका -180 डिग्री होगा किसके ऊपर, ओमेगा -180 डिग्री फेज होगा आपका ओमेगा पीसी पर। ओमेगा जीसी पे आपका 0 dB मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन ओमेगा पीसी पर आपका जो एंगल है वो -180 डिग्री नहीं होगा, कुछ अलग होगा। मैं उसको सपोज करो 5 मान लेता हूँ। तो अपने क्या किया, फेज क्रॉस ऑफ गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी पे अपन ने पहले एंगल निकाला है कि फेज क्रॉस ऑफ गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आपका एंगल कितना है। फिर अगर फेज मार्जिन आपको निकालना है तो फेज मार्जिन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री प्लस 5, 180 डिग्री प्लस 5, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, आपकी फेज मार्जिन की वैल्यू होगी। तो मैं एक बार गेन मार्जिन और फेज मार्जिन के बारे में बता देता हूँ, एक बार स्लाइटली वापस से रिकॉल करवा देता हूँ। गेन मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आपको क्या करना है,
फेज क्रॉस ऑफ, कोई आपको बोले गेन मार्जिन निकालना है तो फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद में 1/x करना है, ये तो हो जाएगा आपका नॉर्मल गेन मार्जिन मतलब विदाउट डीबी। और अगर डीबी में निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 20 log ऑफ 10 बेस 1/x, तो ये तो आ जाएगा आपका गेन मार्जिन। जब आपको फेज मार्जिन निकालना है तो फेज मार्जिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फेज मार्जिन हमेशा निकलेगा किसके ऊपर, आपका गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर आपको, क्योंकि फेज की बात कर रहे हैं तो आपको आपको एंगल निकालना पड़ेगा, सपोज करो वो एंगल है फाई, तो फेज मार्जिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 180 डिग्री प्लस फाई, तो यह क्या आ जाएगा आपका फेज मार्जिन। ठीक है, तो ये गेन मार्जिन हो गया, फेज मार्जिन हो गया, गेन क्रॉस ओवर और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मैंने बताई दी है। अब देखो तीन इंपॉर्टेंट चीजें आती है, ये आती है कि सिस्टम अगर आपका स्टेबल है तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, यानी गेन मार्जिन है उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और फेज मार्जिन है उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। अगर गेन देख, जैसे मैंने बताया था कि अगर सारे के सारे पोल लेफ्ट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब आपका साइन चेंज नहीं होगा, तो आप कमेंट क्या कर सकते हो कि सिस्टम आपका स्टेबल है। अगर मान लो कि साइन चेंज हो रहा है, कोई ना कोई पोल आपका राइट हैंड साइड में, इसका मतलब सिस्टम आपका अनस्टेबल है। अगर आपकी कोई ना कोई केस 1 या केस 2 में आ रहा है, मतलब कोई भी एक एलिमेंट आपका जीरो आ रहा है या एंटायर कॉलम रो ही आपकी जीरो आ रही है, तो सिस्टम इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल स्टेबल। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के अंदर अगर आपका गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो सिस्टम हमेशा आपका क्या होगा, स्टेबल ही होगा। अगर आपका गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों आपके नेगेटिव है, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों नेगेटिव है, तो सिस्टम क्या आपका आपका होगा अनस्टेबल। और मार्जिनल स्टेबल के लिए क्या होगा, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन हमें आपके क्या होंगे, जीरो होगा, मतलब गेन मार्जिन भी आपका जीरो होगा और फेज मार्जिन भी आपका जीरो होगा। तो ये आपकी स्टेबिलिटी चेक करने के फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के अंदर है, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन। अब कोई बोले कि सर गेन मार्जिन पॉजिटिव हो जाए फेज मार्जिन नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉसिबल है ही नहीं है। या तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों पॉजिटिव होंगे, या दोनों नेगेटिव होंगे, या दोनों जीरो होंगे, तीन ही पॉसिबल केस है। इसी तरीके से एक और एनालिसिस करने का तरीका है कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन पॉजिटिव तभी ही होंगे, ध्यान रखने की जरूरत है, जब आपका जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू आपकी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी से कम हो। यानी सपोज करो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है मेरी 10 to the power 2 हर्ट्ज या रेडियन पर सेकेंड मैं मान लेता हूं, और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी अगर 10 to the power 3 रेडियन पर सेकेंड है, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर आपका सिस्टम ऑलवेज स्टेबल होगा। यानी गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों पॉजिटिव होंगे, ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। अगर आपका 10 to the power 2 गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी अगर 10 to the power 3, तो डेफिनेटली आपका गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों पॉजिटिव आएंगे। अगर मान लो कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी आपके 10 to the power 3 और फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी आके 10 to the power 2, इसका मतलब क्या है कि जो गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी है दैट इज मोर देन फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आपके गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों नेगेटिव आएंगे। इसका मतलब ये शो क्या कर रहा है कि आपका जो गिवन सिस्टम है दैट इज अनस्टेबल सिस्टम है। और जब ओमेगा जीसी ओमेगा पीसी के बराबर है, मतलब गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर है, उस टाइम पे गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की वैल्यू जीरो होगी। देखो इसका मैं एक एग्जांपल बता सकता हूँ। देखो मैंने बताया कि ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी बराबर है। अगर मैं सपोज करो इसके फेज मार्जिन की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसके फेज मार्जिन की बात करता हूँ, तो फेज मार्जिन निकालने के लिए मेरे को कौन सी फ्रीक्वेंसी काम आएगी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। यानी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर मैं क्या निकालूंगा, उसका एंगल निकालूंगा। अब मेरे को बताओ कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी आपकी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के बारे में के बराबर है। और मैंने अभी बताया था कि फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा की ऐसी वैल्यू या फ्रीक्वेंसी की ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर आपका जो एंगल है दैट इज -180 डिग्री, -180 डिग्री। ठीक है, -180 डिग्री है। तो अब मेरे को फेज मार्जिन निकालना है इसका, तो फेज मार्जिन निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 180 डिग्री प्लस फाइव, तो 180 डिग्री तो ओरिजिनल आएगा ही आएगा, और फाइव जो अभी मैंने निकाला है गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी पे, चूंकि गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है, और ये मैंने बताया है कि फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है जिसपे आपका जो एंगल है दैट विल बी -180 डिग्री। तो फाइव की वैल्यू कितनी है, -180 डिग्री है, तो फाइव की वैल्यू -180 डिग्री मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो 180 डिग्री -180 डिग्री कितना आ जाएगा आपका, 0 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे को बताओ फेज मार्जिन कितना है आपका, 0 डिग्री। फार्मे फेज मार्जिन कितना है आपका, जीरो, तो ये मार्जिन स्टेबल को शो कर रहा है, करेक्ट। इसी तरीके से अगर आपको वो निकालना है तो 1/x निकाल लो, आप 1/x निकाल लो। तो 1/x निकालना है, पहले मेरे को गेन मार्जिन क्या होगा मेरा 1/x। तो मेरे को गेन मार्जिन निकालना है तो मैं किस फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा, फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी की।
यहाँ पे मेरी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के बराबर है, और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर मेरे को मैग्नीट्यूड चेक करना है, और फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मेरी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के बराबर है। और चूंकि मैंने गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बताई थी कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे आपका मैग्नीट्यूड या तो 1 हो या डीबी में उसकी वैल्यू 0 हो। तो अपन नॉर्मली 1 लेके चल रहे हैं क्योंकि अपन अभी मैग्नीट्यूड डीबी की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1, और उसका जब अपन 0 dB मतलब डीबी की फॉर्मेट में करेंगे तो कितना करेंगे, 20 log of 10 1/1 मतलब 1, तो log 10 बेस 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 dB। तो अगेन आपका जो फेज मार्जिन गेन मार्जिन है वो भी कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 0 आ गई। तो इसको मैंने ये प्रूव कर दिया है कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन अगर 0 है वो ओनली उसी कंडीशन पे पॉसिबल है जब आपका ओमेगा जीसी और ओमेगा पीसी बराबर हो। तो ओवरऑल आपका जो कंक्लूजन है वो ये कंक्लूजन है कि अगर आपकी गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी से कम है तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, सिस्टम विल बी ऑलवेज स्टेबल। अगर गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन ऑलवेज बी नेगेटिव एंड सिस्टम विल बी unstable. And third one, when omega gc is equal to omega pc, in that particular case gain margin and failure margin will be equal to 0 and system will be marginal stable. तो मैंने आज 4 चीजें आपको क्लियर करवाई है, गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे को पूछ सकता है।